बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन रेसिपी, एक बहुत ही शानदार से स्नैक की, जिसको बहुत ही बनाना आसान है और आवाज़ आप सुन रहे हैं, बहुत ही क्रंची ऊपर से और बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर अंदर से बन के रेडी होते हैं। रमज़ान के लिए एक बेहतरीन और आइडियल रेसिपी है। आप चाहें तो लंच बॉक्स में भी बच्चों को बना कर दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, जैसे चाहें बनाएं। बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए इसको मिलकर रेडी करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। आज के इस स्नैक में आप बहुत आसानी के साथ बहुत सारी चीज़ों का मज़ा एक साथ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप बेसन। सिर्फ आधा कप बेसन से ये रेसिपी रेडी होगी। हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें शामिल की है हल्दी और क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। अब हम टैप वाटर से लेकर नॉर्मल टैप वाटर से इसका एक घोल सा बना लेंगे, या बैटर कह लीजिए, ये बना लेंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या कोई लम्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल भी ना रहे। बिल्कुल स्मूथ सा जो है वो ये हमारा बैटर रेडी होगा। बस इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाइए और थोड़ा थोड़ा सा पानी जब जैसे कि आपको ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इसमें ऐड करते जाइए। हमें एक ऐसा मिक्सचर रेडी करना है जो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत पतला, बल्कि जब हम इसमें अपने सैंडविच को कोट करें तो बहुत अच्छे से वो कोट हो जाएं। बस इस तरह से हमें घोल बनाना है। ये देखें बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। ये देखें ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे कि मैं अभी इस वक्त आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, और ना ही इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह है। अब इसी तरह का पेस्ट बनाकर हम इसको साइड पे रख लेते हैं। और आप ये देखें कि मैं दिखा रही हूँ कि इसमें स्पून जो है वो बिल्कुल कवर हो रहा है हमारा। अब हम तैयारी कर लेते हैं अपनी फिलिंग की। फिलिंग के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको बॉईल कर लिया था, और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट मैंने इनको बॉईल किया है। बॉईल करके मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया। मेरा थोड़ा फ्रिज का रखा हुआ था, आप बिल्कुल फ्रेश ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने ली है 1 हरी मिर्च और 2 अदद मैंने ली हैं लाल मिर्च। हम क्या करते हैं कि जब सीज़न में होती है हरी मिर्च तो लेकर उसको रख के सुखा लेते हैं, तो वो इस तरह से रेड हो जाती हैं और बहुत यमी लगती हैं और देर तक काम में आती हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है चाट का मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। और बस इन सादा सी चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये बहुत यमी सी हमारी जो फिलिंग है बहुत आसान सी रेडी हो गई है। थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए, ताकि मसाला जो है वो निकले नहीं, मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप 1 टेबल स्पून बेसन भी शामिल कर सकते हैं, वो तो ज़रूर होगा क्योंकि आप बेसन की ही रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा जनाब, फिलिंग को भी मैंने साइड पे रख लिया और यहाँ मैंने ले लिए है ब्रेड के स्लाइसेस। आमतौर पर ये होता है कि जल्दी में जब कभी मेहमान आ जाएं या शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा सा बनाना हो या अफ्तार बनाने में देर हो जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता है, तब आप झटपट से ये रेसिपी रेडी करें और ये एक कंप्लीट मील है। एक आदमी एक भी खा लेगा तो उसको बहुत ही अच्छा फील होगा और उसका पेट भी भर जाएगा। अच्छा ये देखें, ब्रेड के स्लाइस को मैंने इस तरह से स्टील का ग्लास ले लिया था, आप कोई भी कटर ले लीजिए, और ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है राउंड में। आप शेप भी अपनी मर्ज़ी की कोई भी ले सकते हैं और ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, इसके हम क्रम्स बना लेंगे और बाद में किसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। ये देखें जनाब, इस तरह से मैंने 5 स्लाइस ले लिए थे और इनको मैंने इस तरह से गोलाई में कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप, जैसा कि मैंने कहा, ले सकते हैं, लेकिन ये शेप बहुत अच्छी लगती है, आप इस तरह से बना के देखिएगा। ये देखें बस इस तरह से हमने इसको रख लिया। उसके बाद ये जो मैंने पोटैटो की फिलिंग ली थी ना, इसको हमें हाथ पर लेकर पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये जो बैटर है ये चिपके नहीं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा हाथ पे ले लूँगी और जैसे हम टिक्कियाँ बनाते हैं कबाब की या कटलेट्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको हथेली पर फैलाकर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसका साइज़ उतना करेंगे जितना कि हमारे ब्रेड स्लाइस का साइज़ है। ये देखिए मैंने इसको रख लिया है। थोड़ा बहुत जो कमी बेशी थी मैं वो फिंगर से इसको टैप करके इसको बिल्कुल फ़िक्स कर रही हूँ उसी साइज़ का, और इसी तरह से हम तमाम स्लाइसेस की फ़िलिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हो गई, और जनाब हमारी जो फ़िलिंग थी वो सारी की सारी इसमें पूरी हो गई, कुछ भी बचा नहीं। तो आप भी इसी तरह से जो चीज़ बनाया करें उसको मुकम्मल तौर पे यूज़ किया करें, वेस्ट बिल्कुल मत किया कीजिए ताकि रिस्क की बेहुरमती ना हो। बस ये देखिए मैंने इस पे अब बॉयल अंडे ले लिए थे, 2 अदद मैंने बॉयल अंडे लिए थे हार्ड बॉयल, उनको स्लाइसेस में कट कर लिया था और उनके थोड़े मोटे स्लाइस कट किए थे
और मैंने इनको फ़िक्स कर दिया है अपने आलूओं की फिलिंग के ऊपर। इसको थोड़ा सा प्रेस करके आप दबा देंगे। उसके बाद ये जो बेसन का घोल मैंने रेडी किया था, इसमें हम इसको डिप कर लेंगे और इसको ऊपर नीचे अलट पलट कर बहुत अच्छे से, ये देखें इस तरह से फिलिंग में इसको बिल्कुल डिप कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये अंडे भी बहुत अच्छे से फिक्स हो गए थे, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकले। और इस तरह से आप इनको उठा लेंगे और हमने ऑयल रख दिया है पहले से गर्म होने के लिए चूल्हे पर, उस ऑयल में मैं इनको डिप कर लूँगी। अच्छा, मैंने थोड़ा छोटा फ्राइंग पैन लिया था, तो मैं एहतियातन पहले एक डाल रही हूँ। उसके बाद जब ये थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा ऐसे, माशाल्लाह से देखें कितनी आसानी के साथ ये पलट गया है और ना ही जो है ये ख़राब हुआ है, ना टूटा है, ना बिखरा है, ना ही कोई फिलिंग इसकी बाहर आई है। अब जब ये एक जो है रेडी हो जाएगा तो मैं साइड में दूसरा भी डाल दूँगी। अगर आप किसी बड़ी कढ़ाई में या बड़े पैन में बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके जितने चाहें डाल सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से इसको उलट पलट के हम इसमें फ्राई कर लेंगे। आपको पता है बाकी तो सब चीज़ें अंदर कुक हुई हुई है, सिर्फ बेसन को अच्छे से फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। और ये देखें जनाब, ज़बरदस्त से आपके स्नैक रेडी हो चुके हैं। आप इनको इफ्तार में बनाइए, टी पार्टी में बनाइए, संडे वाले दिन नाश्ते में बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाइए। एक बेहतरीन और आइडियल रेसिपी है। और अगर आप लंच बॉक्स में देंगे तो आप यकीन माने कि बिल्कुल आराम से, अगर आपका बच्चा ये दो भी खा लेता है तो उसकी कंप्लीट मील की ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनकर रेडी हुए। इसी तरह की आसान और छोटी छोटी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। अपने चैनल पे मैंने ब्रेड समोसों की रेसिपी भी दी है, वो भी ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।